ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आयोग ने ड्यूटी में लापरवाही और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल अभी बजना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और ऐसा ठोस एक्शन लिया है कि जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और मुख्य सचिव को तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। निलंबित अधिकारियों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़ी वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। चुनाव आयोग ने SIR में लापरवाही को लेकर पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित किया। ये अधिकारी कृषि, राजस्व, महिला विकास, संयुक्त खंड विकास और अन्य विभागों में कार्यरत थे और सभी अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी AERO थे। आयोग ने इन अधिकारियों पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 CC के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए ये कदम उठाया। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश भी दे दिया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उनके अपने कैडर द्वारा तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी बिना किसी देरी के फौरन उसे उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि उन पर आरोप गंभीर है ड्यूटी में लापरवाही और SIR से जुड़ी कानूनी शक्तियों के दुरुपयोग का। इस बड़े फैसले के बाद मतलब साफ है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। चुनाव से पहले की यह कार्रवाई संकेत दे रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद कड़ा और हाई वोल्टेज होने वाला है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अधिकारियों को निरपेक्ष होकर काम करने के निर्देश दिए, जबकि बीजेपी नेता किया घोष ने चुनाव आयोग के इस एक्शन की सराहना की। इलेक्शन कमीशन ने घाटाल से लेकर शमशेरगंज से लेकर सूती से लेकर ऐसे 7 ब्लॉक के AERO और लोगों के खिलाफ सस्पेंशन का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने देखा है इन लोगों ने नियम से बाहर जाकर, एक्ट के बाहर जाकर बिना कारण होते हुए जो वोटर नहीं है उसको इलेक्शन रोल में घुसाने की कोशिश किया है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, AI से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि सारे लोगों को AERO सबको कि आप लोग निरपेक्ष होकर काम करिए, क्योंकि अगर तृणमूल की तरफ काम करेंगे आप तो इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ एक्शन लेगा और नौकरी आपको कोई नहीं बचा सकता। पहली बात यह है कि स्वागत करती हूँ चुनाव आयोग का निर्णय का, और दूसरी बात इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अब तक हम लोग जो बताते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के ये प्रक्रिया में तृणमूल बाधा प्राप्त कर रही है, बाधा दान कर रही है, और जो DM ADM इनके जरिए AERO को अनुप्राणित करने की, धमकाने की या उनको कुछ और तरीके से वो जो घुसपैठिया है, अवैध वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया तृणमूल सरकार और तृणमूल पार्टी कर रही थी, इस बात से स्पष्ट हो गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम है वो कब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले की सराहना करते हुए चुनाव आयोग से बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। किसी अधिकारी अगर उनको लगे चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनकी अधिकार है उनको मतलब निलंबित करने की। हमारी तरफ से एक ही मांग है सारे चुनाव आयोग को कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए और बंगाल में चुनाव शांति से, सुरक्षा के तहत और हर वैध वोटर शिरकत ले पाए, कोई असंतुष्ट ना रहे, किसी को वंचित ना किया जाए। इसी मकसद को सामने रखते हुए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। बाकी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनते हैं ये सारे काम संभालना। आपको जानकर हैरानी होगी, चुनाव आयोग पिछले साल अगस्त से ही बंगाल सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कह रहा था,
जिसे अनुशंसा करने पर आयोग को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा। पिछले हफ्ते आयोग ने मुख्य सचिव को तलब कर उन्हें 17 फरवरी तक आदेशों का पालन करने का निर्देश भी दिया था। चुनाव आयोग ने यह कदम ऐसे समय उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है और पिछले दिनों बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद कोर्ट में दलील पेश करने हाजिर हुई थी। अब एक नजर उन निलंबित हुए अधिकारियों पर डालते हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है। पहला अधिकारी डॉक्टर सैफाउर रहमान AERO। डॉक्टर सैफाउर रहमान कृषि विभाग के सहायक निदेशक थे, जिनका क्षेत्र 56 समरसेरगंज विधानसभा क्षेत्र जिला मुर्शिदाबाद था। दूसरा अधिकारी नीतीश दास AERO। नीतीश दास राजस्व अधिकारी थे। इसके अलावा वो फरक्का और 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी थे। तीसरा अधिकारी दलियारे चौधरी AERO। दलियारे चौधरी महिला विकास कार्यालय के अधिकारी थे। मैनागुड़ी विकासखंड और 16 मैनागुड़ी विधानसभा इनका क्षेत्र था। चौथा अधिकारी SK मुर्शिद आलम AERO SK मुर्शिद आलम ADA 57 सुती विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करते थे। पांचवा अधिकारी सत्यजीत दास AERO। सत्यजीत दास संयुक्त BDO और AERO थे, जो 139 कैनिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करते थे। छठवां अधिकारी जोयदीप कुंडू FEO और AERO थे और ये भी 139 कैनिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करते थे। सातवां अधिकारी देवाशीष विश्वास AERO। देवाशीष विश्वास संयुक्त BDO और AERO हैं, जिनका क्षेत्र 229 देवरा विधानसभा है। ECI के अनुसार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो और अपात्र नाम हटाए जाएं। ऐसे में अगर किसी अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जाता है या शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर सख्त एक्शन जारी रहेगा।